हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद के क्वेश्चंस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे निदानात्मक जो कक्षाओं हेतु मॉड्यूल आया है। देखिए, ये मॉड्यूल है 2025-26 का, और ये मॉड्यूल जो है ये अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीवियस वीडियोस में हम आपको बता चुके थे। प्रीवियस वीडियोस में इसमें हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस, जो इसके पहले के क्वेश्चंस हैं, गृह कार्य के पहले के क्वेश्चंस हैं, वो हमने करे हुए थे। आज हम गृह कार्य के क्वेश्चंस करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है बहुपद t² - 15 के शून्यक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? अभी हम शून्यक वाले क्वेश्चंस कैसे करते थे, देखो। शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक मतलब होता है मूल। मूल किसको बोलते हैं? अल्फा और बीटा, दो मूल होते हैं। अब इन मूल को हम क्वेश्चंस में कैसे निकालते हैं? देखिए, क्वेश्चंस में क्या करोगे आप? t² - 15 इसको हम px मानते हैं। माना कि px बराबर t² - 15 है। ठीक है, px के सभी मानों को 0 रख लेते हैं। तो यहां क्या लिखते हैं? px बराबर 0 सभी मानों के लिए, मतलब px के सभी मानों के लिए। अब क्या करोगे आप? देखो, px की जगह पर 0 रख लोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी क्या है? देखो, एक होती है a² - b² इक्वल्स टू a + b और a - b। आप इस सर्वसमीका को यहां फिट कर देंगे। देखो कैसे करोगे? ये तो भाई t का स्क्वायर है, ये 15 है। 15 को हम अंडर रूट का यदि स्क्वायर लगा दें तो हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कट कर सिर्फ डिजिट देता है, तो यही बन गया ना। देखो, अब क्या करोगे? इसको a + b और a - b लगा दोगे। ये हो गया a + b और ये हो गया a - b बराबर 0 हो गया। अब क्या होगा? ये भी 0 और ये भी 0, बस इसको आप 0 बता दीजिएगा। ये भी 0 और t - अंडर रूट 15 बराबर भी 0। इसको आप ट्रांसफर कर लोगे, ट्रांसफर कर लो, पक्षांतर कर लो। प्लस इधर है तो कितना हो गया ये, और यहाँ पे t बराबर 15, यहाँ माइनस में था, पक्षांतर होके बराबर के उस साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। देखिए, हमारे पास दो शून्यक मिल गए, तो आप लिखोगे कि अतः दो शून्यक माइनस वर्गमूल 15 व 15 है, वर्गमूल 15 है। यही आपका क्वेश्चन होगा। बच्चों, आपने एनसीईआरटी की क्वेश्चंस में देखे होंगे कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपने यहाँ पे इसके शून्यक के साथ में या संबंध निकालने भी बोलते हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपको शून्यक बोला है, तो इसके दो शून्यक निकालिएगा। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसको पहले आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मैं यहां लिखती हूं, क्वेश्चन देखिएगा। बच्चों, इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल वर्गमूल 2 और 1/3 है। तो क्या करोगे? अच्छा, इसके पहले आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? देखो, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। देखो, यहां देखिए, फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। और हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, मतलब गुणनफल के लिए क्या है? c/a। ये फॉर्मूला होता है। देखो, तो शून्यकों का योगफल कितना है? -b/a, और गुणनफल कितना है? c इंटू अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इसी फॉर्मूले को हम यहां यूज करेंगे। देखो, क्या आप लिखोगे कि मेरे पास दिया है, पहले क्वेश्चन में फॉर्मेट लगाएंगे। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल अल्फा
प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये कितना दिया है वर्गमूल 2। देख लो आप, ये दिया है ना शून्यकों का योगफल वर्गमूल 2 और शून्यकों का गुणनफल 1/वर्गमूल 3। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया c/a, तो जो कितना है 1/3। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ पर लगाएंगे, मुझे यहाँ निकालना क्या है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद के लिए क्या होगा, देखिए द्विघातीय बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमको ये फॉर्मेट लगाना पड़ता है, ये आपको याद करना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू को फिट कर दीजिए, ध्यान से देखना, x² तो वही होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दोगे आप, इसकी वैल्यू ये है तो कितनी लिख दोगे वर्गमूल 2 x, इसके रिप्लेसमेंट क्या लिखोगे आप 1/वर्गमूल 3। कहने को तो ये मेरा आंसर आ गया, बट ये आंसर अभी परफेक्ट नहीं है। आंसर परफेक्ट कब होगा, जब क्या होगा x² माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1। बेटा देखो नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 3, डिनोमिनेटर हटा देना है हमें, जो डिजिट आता है उसका सब में मल्टीप्लाई कर देना है बस। देखो मैंने यहाँ से 3 को रिमूव किया तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया तो वो 3/√2 हो गया, यहाँ भी कर दोगे तो वो 3 हो गया, और मैंने यहाँ से 3 को रिमूव कर दिया। यही मेरा आंसर है। हो गया ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना होता है, ये होता है द्विघातीय बहुपद का फॉर्मेट। हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्वेश्चन में दिया होता है। तो शून्य शून्य क्या होते हैं अल्फा और बीटा, इनका योगफल ये है और इनका गुणनफल ये है क्वेश्चन के अनुसार। अब द्विघातीय बहुपद का हमने फॉर्मेट लगाया, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्वेश्चन को लिखा, अल्फा इंटू बीटा में भी क्वेश्चन लिखे, 3 मतलब डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट हो उसको अलग कर देना और सब में मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट आंसर। ओके, करें आंसर, क्वेश्चन को करिएगा बच्चा। आप अपना जब क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप पेन कॉपी लेकर बैठे और उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। अब आपका इसी में क्वेश्चन नंबर, बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ग्रह कार्य क्वेश्चन का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिनकी शून्यकों का योगफल और गुणनफल 1 है। देखिए मैं क्वेश्चन को यही चेंज कर देती हूं। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे 1 और ये भी कितना है 1। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और एज इट इज क्वेश्चन पूरा वही है, सिर्फ योगफल और गुणनफल बदल गए। चलो लिखोगे पूरा वही दिया है, यहां से ये बस चेंज हो जाएंगे। देखिए इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह भी लिखोगे 1। द्विघातीय बहुपद लगाएंगे आप, पूरा फॉर्मेट, इसके भी जगह पर क्या लगा दोगे 1 और इसकी जगह पर भी क्या लगा दोगे 1। देखिए मैंने पूरा वही लिखा है। अब क्वेश्चन ये चेंज, यहाँ देखिए क्या यहाँ डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट है, नहीं है, तो क्या करोगे सिंपल लिख दोगे x² माइनस 1x प्लस 1। हो गया आंसर। क्वेश्चन को करिए, जब क्वेश्चंस करते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और क्वेश्चंस को एक एक करके नोट डाउन करिए। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस सिर्फ डिजिट्स चेंज हुए हैं। यहाँ फिर से इसके डिजिट चेंज हो गए हैं। क्वेश्चन है आपका -3 और 2। अब इस क्वेश्चन को आप करें, कर देखिए, मेरे साथ करिएगा। यहाँ डिजिट को चेंज करेंगे, यहाँ ये भी डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन का फॉर्मेट ये बन गया। अब डालो अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह क्या लिखोगे -3, अल्फा इंटू बीटा इसकी जगह क्या लिखोगे 2। अब लगा दो फॉर्मेट में, इसकी वैल्यू कितनी है -3, इसकी वैल्यू कितनी है 2।
अब इसको और सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 हो गया आंसर। देखिए आपने क्वेश्चन किया तो आपका आंसर भी यही आया, चेक करो बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर फिर से वही है, सिर्फ उसके डिजिट्स चेंज हो गए। यहां डिजिट्स में आ गया आपके पास -1/4 और 1/4। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करो, है वही रखना है। देखो इसके रिप्लेस मैंने डाल दिया -1/4 और इसके भी रिप्लेस मैंने 1/4 डाल दिया। देख लो, फिर से देख लो, दिया है द्विघातीय बहुपदों को ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये और गुणनफल की जगह पर ये लगाओगे। फॉर्मेट वही लगाओगे, फॉर्मेट मतलब जो अपन क्वेश्चन को जमाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके बेटा, इनकी जगह वैल्यूज को चेंज कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ। देखो -1/4 लगाओ, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अभी मैंने इसके पहले आपको जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने उसमें देखा कि डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट होते हैं उनको हमें रिमूव करना होता है। तो क्या है तरीका कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, मतलब जो जितने भी स्टेप्स हैं सब में कर दीजिए। तो देखिए हम इस 4 को रिमूव करेंगे, जैसे ही 4 रिमूव होगा 4 यहां ट्रांसफर हो जाएगा और जहां से रिमूव हो रहा है वहां तो होगा ही नहीं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को करें। अब इसी के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको अलग अलग दिया है। देखिए आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ यही चीजें रिमूव कर रही हूं। देखिए पूरा फॉर्मेट वही है। अब आपका क्वेश्चन है 4 and 1 द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 4 और 1 है। तो ये भी कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1। चले मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, आप इसी अल्फा और बीटा को यहाँ फिट करिए और मेरे साथ क्वेश्चन को करिए, देखिए कितना आंसर आता है। देखें किया, 4 की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4, करेक्ट। अल्फा इंटू बीटा की रिप्लेसमेंट 1 हो गया ना, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1। देखो बच्चा आपका आंसर यही आया क्या, चेक करो, आया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में थंब लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चा यहां से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा मैंने आपको एक बात और नहीं बताई कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको 2024 में आ चुका है। ठीक है, अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब कहीं ना कहीं कुछ ईयरली क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्राइटेरिया चेंज हो गया, मतलब अब हम क्वेश्चंस ये वाले नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होकर आया आपके पास, आप यहाँ क्वेश्चन में है एक द्विघात नहीं बहुपद, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आपके पास बहुपद दिया गया है, बहुपद t² - 15। देखिए ये अभी आपने क्वेश्चन किया था ना, आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए व इसमें संबंध भी बताइए। इसमें लिखा है शून्यकों और गुणांकों के बीच इसकी सत्यता की जांच कीजिए, इसमें आपको सत्यता की जांच भी करना है। देखो बच्चा
इसमें आपको सत्यता की जांच कैसे करोगे? अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था पूरा आप क्वेश्चन वही करोगे, सिर्फ सत्यता की जांच के लिए बता रही हो। यहाँ देखना, यहाँ लिखोगे सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच कैसे होगी? देखो आप जानते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, करेक्ट। एंड सेकेंड आप जानते हो कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, ठीक है। अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया हुआ था वो क्या था, t² - 15, उसके आपको मूल याद हैं? देखिए पीछे देखिएगा, इसके मूल क्या आए थे आपके, t बराबर कितना आ गया था, एक बार -15 और एक बार आपका 15, मतलब √15 ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा होगा। बस वैल्यू को फिट कर दो आप। देखो अल्फा की जगह क्या करोगे, -√15, इसकी जगह 15 और ये वही रहेगा। यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या बना, 0। बस यही आपकी सत्यता की जांच हो गई। यहाँ देखिए ये हुआ और यहाँ पर ये हुआ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस तो लगेगा, लेकिन यहाँ कितना हो गया, ये कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स, इससे ये कट गया, तो सीधा कितना आया आपके पास, -15c/a। ये आपकी एक बार ये और ये बात। अच्छा आपने ये किया क्या, आपको क्या समझ में आया, सत्यता की जांच कैसे करते हैं? देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का योगफल कितना होता है, -b/a। आपके पास दो मूल आ चुके थे, आपने दोनों मूल उठाकर यहाँ रखे, सॉल्व किया तो क्या देखा, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 1 माना। देखो बच्चा a की वैल्यू कितनी आई, आप चेक करो, 1 आई है ना। b की वैल्यू चेक करो, 0, और c की वैल्यू चेक करो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, c की वैल्यू चेक करो, -15। अब आप अपने क्वेश्चन में चेक करो क्या ऐसा है a, अपन इसको ऐसा कंपेयर करते हैं ना बहुपद जैसा। बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। सो आप चेक करो a मतलब x² t² में कन्वर्ट हुआ है, तो a की वैल्यू यहाँ क्या हुई, 1। यहाँ x, क्या यहाँ x या t है, नहीं है, तो a की वैल्यू 1, करेक्ट, b की वैल्यू 0, करेक्ट, c की वैल्यू कितनी है, -15, देखो c की वैल्यू -15, बिल्कुल करेक्ट आया ना आपका आंसर। हम यही सत्यता की जांच करते हैं, यहां से हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं और हम अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं कि वो ABC सही है कि नहीं है, हो गई सत्यता की जांच। करें क्वेश्चन। अब इसी के जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ क्वेश्चन में सत्यता की जांच। बच्चा मैंने क्वेश्चन ये पूरा लिखा नहीं है, अब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूं, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ सत्यता की जांच कराई है। क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया गया है 6x², ऐसा है बहुपद 6x² -3 -7, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुपद 6x² -3 - x 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर इसमें क्या है, संबंध निकालना है शून्यकों और गुणांकों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध की सत्यता। सत्यता की जांच करो। मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा लिख दिया, राइट। चलिए अब क्वेश्चन देखें। एक बहुपद दिया गया है तो पहले हम इसको टारगेट करेंगे। क्या है आपके पास, px बराबर 6x²। देखो बच्चा पहले क्या होता है, x²
फिर -7x। पहले हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। ये आपके पास दिया है px बराबर 0 के लिए, मतलब जो आपने px रखा है उसकी वैल्यू हम 0 रख दें, तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा 6x² 7x -3 बराबर 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब हम गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप क्वेश्चन देखो, ये कितना बचा ध्यान से देखना, 6 तिया 18, पहले और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 6 तिया 18, 18 का हमने वर्गमूल निकाला तो क्या हुआ 2 ही नाम 18 और 9 एकम 9, शॉर्टकट मारते हैं भाई 3 into 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या डिजिट दिया था, यहाँ 7 कैसे आएगा, देखो 9 में से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा, 9 में 2 को माइनस कर दोगे, 7 चाहिए ना, 9 में 2 को माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा। बस हम यहां लगा दें, देखो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, 7 की जगह पर सिर्फ 9 माइनस 2 रखा। अब x का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस 9x माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, सो ब्रैकेट्स आप इसमें और इसमें लगा दीजिएगा। अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, देखो 6x और 9x, इसमें से क्या कॉमन निकलता है, देखो एक x कॉमन निकल गया और 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं ना, सो 3 बाहर निकल गया, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9। देखो ध्यान से देखना, ये जो इस ब्रैकेट में आया है वही थोड़ा सा दूर पर हम इस ब्रैकेट में फिर से लिख देते हैं। देखो मैंने फिर से लिख दिया, इसी को बीच में थोड़ा डिस्टेंस लगाते हैं, ट्रिक को ध्यान रखना। ये जो पॉजिटिव का साइन है यही पॉजिटिव का साइन यहां लगा दिया। अब मैच करके देखो, ये वाले सेकेंड वाले ब्रैकेट से ये सिंपल एक से डिजिट है, एक से डिजिट है, देखो 2x -3 तो मुझे यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं निकालना। जब ये एक से होते हैं तो हम सिर्फ कॉमन क्या निकाल देते हैं 1। अब देखो ये और ये एक सा हो गया, जो बार बार आ रहा है उसको एक बार लिख देंगे और जो बचा है क्या बचा है, देखो 3x विथ साइन के साथ +1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर क्या होगा एक बार ये 0 और एक बार ये 0। आप लगाओगे अब 2x माइनस 3 बराबर 0 व 3x प्लस 1 बराबर 0। क्या होगा 2x बराबर -3 उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, और x बराबर 3/2। ऐसा ही हम यहां करेंगे, 3x बराबर +1 इधर जाएगा तो कितना हो गया -1, तो x बराबर -1/3। ये आपके पास 2 मूल आ गए, तो आंसर क्या हुआ, अतः शून्य क्या क्या है आपके पास 3/2 व -1/3 है। ठीक है, देखो बच्चा पहले हमने ये वाला क्वेश्चन शून्य के लिए ज्ञात किया, राइट, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब यहाँ सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच हम फिर करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए फिर हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच इसी के आगे करना होगी, जस्ट इसी के आगे आप सत्यता की जांच करेंगे। देखिए ये मैं रफ कर देती हूँ, आप यहां देखिए सत्यता की जांच, देखो कैसे करोगे। यहां लिखेंगे पूरा यही लिख सकते हैं आप, शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। मैं यहाँ शॉर्टकट लिखती हूँ, संबंध की सत्यता की जांच। देखो क्या होगा, पहले आप क्या लेते हो अल्फा प्लस बीटा, तो आपने यहां क्या ले लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। फिर सेकेंड आप क्या लोगे अल्फा इंटू बीटा c/a, यही होता है ना। देखो अल्फा की वैल्यू ये तो कितना है बच्चा अल्फा, और ये क्या है बीटा। अल्फा की वैल्यू अभी नीचे लेकर आए हो आप 3/2,
और यहां कितनी लेकर आए हो, -1/3। थोड़ा ध्यान से देखना। अब क्या करोगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हमारे पास दो परमेय संख्या आ गई, तो हम एलसीएम करेंगे ना। एलसीएम कैसे करोगे, 3 दूनी 6, ठीक, त्रियक गुणा कैसे, 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, ठीक। 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 चला गया, बचा कितना, 7, 7/2, ये आपका आ गया। ठीक, इसी के जैसा आप ये करो, अल्फा इंटू बीटा, 3/2 गुणा -1/3। देखो बच्चा, जब हम गुणा करते हैं, दो परमेय संख्या हैं, इनके बीच में प्लस का साइन लगा था, चिन्ह लगा था, तो आपने क्या कर दिया था यहाँ पर, एलसीएम। लेकिन जब यहाँ फिर से वैसी ही परमेय संख्या है, सिर्फ क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का चिन्ह है, तो क्या करोगे, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 हो गया, C/A। ये आपके सत्यता की जांच हो गई। देखो आपने क्या देख लिया, मान को बताओ, a बराबर कितना आया आपका। अच्छा देखो बच्चा, ध्यान से देखना, आपका a बराबर यहाँ कितना आया, 2, यहाँ a बराबर कितना आया, 6, बट a के मान तो 1 से आना चाहिए थे ना। चलो अब हमारे क्वेश्चन को चेक करो, a का मान यहाँ कितना आना चाहिए था, 6, ये बात सही है। देखो a का मान कितना आया, 6, b का मान कितना आना चाहिए था, माइनस है तो 7, यहाँ b का मान भी हमारे पास -7 है। ध्यान से देखना, यहाँ c का मान कितना है, -3, और यहाँ c का मान कितना है, -1। तो आप सोचोगे ये तो गलत आया, आपने जो सत्यता की जांच की वो गलत की, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या करोगे, इस वाले ब्रैकेट में, यहाँ ध्यान से देखना, मैं आपको रेड पेन से दिखा रही हूँ, देखो ये आया आपके पास, यहां आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। हम किसी भी संख्या का गुणा ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है, a का मान कितना है, 6, b का मान कितना है, 7, ये -7, यहाँ क्योंकि आपका माइनस था ना, वो यहाँ जाके ये हो गया, और c का मान कितना होना चाहिए, -3, मतलब यहाँ 3 होना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर और नीचे कर दें। देखो ऐसा हो रहा है, कितना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देखो अब आप चेक करो, a बराबर 6, a बराबर 6 हो गया ना करेक्ट। फिर देखो b बराबर -7, b बराबर -7, फिर c बराबर -3, सो c बराबर -3। ये आपका आंसर आ गया। बच्चा इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसी के जैसा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई मीन 9 नंबर का क्वेश्चन करें। 9 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, यहां पे सिर्फ क्या होगा, यही बस चेंज होगा। क्वेश्चन देखकर ना घबराया ना करें, क्वेश्चन को किया करें। एक दो बार क्वेश्चन करोगे आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, x² - 2x - 8, इसमें है x² - 2x - 8। देखिए क्वेश्चन ये बन गया, यहां संबंध की जांच। देखो x² - 2x - 8, फिर से वही होगा, हम px बराबर क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे, यहां हमने इसको माना है। चलो लो आप, x² - 2x - 8 बराबर 0। ठीक, अब अभी मैंने आपको बताया था ना कैसा करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 1 को माना। अब 1 का गुणा किसमें करोगे, 1 का गुणा 8 में, 8 में, तो 8 एकम 8, 8 बना दो, तो क्या बनेगा आपका, देखो देखो 2 चौको 8, और हम 4 एकम 4 ले लें। क्यों मैंने 2 डिजिट एक साथ लिए, क्योंकि 4 में से 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। हाँ देखिए, करके देखिएगा, 1x² -
2, तो क्या होगा 4 में से 2 गए तो ये आए। ठीक है, देख लो, आप करके देख लीजिए कि यहां पर 2 था तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ 2 था तो 4 में से 2 घटा दिया तो 2 आया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, चलो आगे करो। एक हम नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर 4x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, देखो हमने ये ब्रैकेट्स लगा लिए। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, यहाँ से कॉमन निकाल दोगे। कॉमन कैसे निकलेगा, x, हमारा देखो यहाँ से x कॉमन निकल गया। अब यहाँ 1x बचा और यहाँ 4, जो इस ब्रैकेट में आता है वही हम यहाँ निकालते हैं। कैसे निकलेगा, x माइनस 4 बराबर 0। देखो लिख दिया ना, तो मैंने बताया था आप इसको चेक करके देखो। लेकिन बच्चा ये तो एक जैसा है ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, देखो साइन वही लगाओगे। ये देखो x तो निकल चुका था ये वाला, लेकिन यहाँ से 2 नहीं निकला, तो इसका पहला डिजिट हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। अब गुणा करके देखो वही आएगा, 2x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 आया ना। चलो, अब जो बार बार आया उसको हमने एक बार लिख दिया और जो बचा, क्या बचा, x और ये +2, तो हमने उसको एक बार लिख दिया। अब क्या बोलोगे आप कि भाई x माइनस 4 बराबर भी 0 है और x प्लस 2 बराबर भी 0 है। अब इसका पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर कितना हो गया 4, और इसका पक्षांतर करोगे तो x बराबर हो गया -2। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि अतः 0, 4 व -2 है। ठीक है, यहाँ शून्य आपके पास क्या क्या आ गए, 4 व -2 है। देख लो, अब हम फिर से यहाँ सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हो गया ना बच्चा, करके देखो मेरे साथ। चलो, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, लगाओ 4 प्लस, ध्यान से जब दूसरी वैल्यू लगाओ ना तो वहां ब्रैकेट जरूर रखिएगा, -2 -b/a, कर दो प्लस माइनस, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 -b/a। चलो, 4 में से 2 गया, कितना बचा, सोचो सोचो -b/a, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ठीक, ऐसे ही है, 4 गुणा -2 c/a, फिर क्या होगा, 4 दूनी 8, और ये हो गया -c/a। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 1। अब आप चेक करके देखो बच्चा, a की वैल्यू कितनी आई 1, चेक करो, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, ये वाला माइनस यहाँ नहीं है तो यहाँ चला जाता है, सो -2। बोलो c की वैल्यू -8। अब आप अपने क्वेश्चन में चेक करो है क्या, देखो a की वैल्यू 1 करेक्ट, b की वैल्यू -2 करेक्ट, c की वैल्यू -8 करेक्ट। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल करेक्ट है। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो, आंसर को नोट डाउन करो, क्वेश्चंस करते जाओ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है 3x² -x -4, राइट, ओके। अब ये क्वेश्चन भी आपको वैसे ही करना है, करें इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। चेक करें बच्चा, मैं वेट कर रही हूं, आप इस क्वेश्चन को चेक करो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्या करेंगे आप, पहले 3 4 जा 12 लगाओ,
देखो 3x² माइनस एक्स 4, तो कितना हुआ, 3 चौको 12, तो 12 के निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 ही छींग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऐसा आ रहा है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4। देखो 4 का गुणा 3 में करते हो तो 12 आता है, और 4 में से 3 को घटा देते हो तो 1 आता है। हमको वही तो चाहिए है, 1। तो क्या करें, 4 में से 3 को घटा दें। देखो 0 बराबर 3x² माइनस 4 में से 3 गया। देखो बच्चा 1 की जगह लिखना, हाँ पूरा क्वेश्चन वही होगा। 0 बराबर 3x² माइनस 4x, देखो 4 का गुणा x में किया तो 4x, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और ये 3x माइनस 4। ठीक, अब क्या करोगे आप, ब्रैकेट्स लगा दोगे, इन दोनों में हमने ब्रैकेट्स लगा दिया, तो कॉमन निकाल दोगे। तो 0 बराबर 3 में से इसमें से x कॉमन निकला तो 3x माइनस 4। अच्छा, कोई डिजिट कॉमन क्यों नहीं निकला, क्योंकि ना तो 3 की टेबल में 4 आता है और ना तो 4 की टेबल में 3 आता है। टेबल अच्छे से पढ़ें, देखें जो यहाँ आया वही हमने यहाँ उतार दिया। ठीक है, इसको मैच करो, मैंने बताया था ना इसको मैच किया करो, एक से ही है कोई प्रॉब्लम नहीं, चिन्ह वही लगा दो, और जब एक सा होता है तो 1 लगा देते हैं। चलो अब यहां से जो बार बार आ रहा है उसको एक बार, और जो बचा है उसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्या बताओगे, ये भी 0 ये भी 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 व x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब पक्षांतर कर दो, तो 3x बराबर माइनस 4 वहां जाके कितना हो गया, प्लस 4, तो x बराबर 4/3। कभी भी चर के साथ कोई संख्या गुणा में आती है तो वो संख्या नीचे चली जाती है, ऐसे ही +1 है यहाँ जाके -1, तो आपके पास में शून्यक हो गए। तो आप ये पूरा आंसर लिखा करो बच्चा कि शून्यक 4/3 व -1 है। चलो यहां तक आ गए। अब आप शून्यक को लेके सत्यता की जांच करें, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप लोग करें, और जो बच्चे कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बच्चा यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होता है सब्सक्राइब करने से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या होता है कि जो वीडियो बनाता है या जो आपके सामने हम लोग लेकर आते हैं उससे एक ये पता चलता है कि हाँ आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, उससे हम लोग आगे के जो वीडियोस होते हैं वो आपको दे सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, देखें अल्फा की वैल्यू 4/3, तो 4/3 एंड बीटा, बीटा कितना है बच्चा, देखो बीटा इसको हम अल्फा बोलते हैं और इसको हम बीटा बोलते हैं, राइट। इसकी वैल्यु कितनी है, -1, इसको लेके चलना। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ पे, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 4/3 -1 -b/a। यहाँ कुछ नहीं है तो हमने क्या ले दिया, एलसीएम। यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो कितना हो गया, 3 एकम 3, और त्रियक गुणा हो गया 4 एकम 4, पहले गुणा ऐसा होता है फिर ऐसा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया बचा 1, तो 1/3 बराबर b/a। ठीक, चलो ऐसे ये करोगे आप, अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी है ये और इसकी वैल्यू कितनी है ये। अब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, इसका गुणा इतने एकम इतना, तो -4/3 c/a। आप चेक कर लो आपकी वैल्यू सही आई है क्या, a का मान 3, a का मान 3 करेक्ट है, b का मान कितना आया है, -1, माइनस यहां चला जाएगा सो -1, और c का मान यहाँ कितना है 4, -4। अब अपने क्वेश्चन को चेक करो, a का मान कितना है 3 आ रहा है करेक्ट, b का मान कितना है -1 करेक्ट, c का मान कितना है -4 करेक्ट। क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन को करें भाई।
अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, बच्चा 11th 10th क्वेश्चन था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल यही है, ये क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, चलो इस क्वेश्चन को भी वैसा ही करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, फिर से उन वैल्यूज को आप लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा के रिप्लेसमेंट, और वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक, तो 10 एका 10 हुआ, मतलब 10 का आपने गुणनखंड निकाला, तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, है ना। अब बीच का डिजिट आप क्या लोगे, चेक करो, बीच में क्या चाहिए आपको, 7, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा। देखो अब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब आप यहाँ ब्रैकेट्स को लगा देंगे, यहाँ ब्रैकेट्स को लगाइएगा, यहां से कॉमन निकालिएगा, क्या कॉमन निकलेगा, x, तो क्या बना, x प्लस 5। देखो जो इस ब्रैकेट में आता है वही हम इस ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ आप 0 लेते जाएं, प्लस और ये 2, देखो इसका पहला डिजिट निकल गया, ठीक है। यहाँ क्या आया, जो बार बार आया, देखो x प्लस 5 और x प्लस 5 आपका बार बार आ रहा था इसको आपने वही लिख दिया, क्या बच रहा है ये, तो दूसरे में आ गया x प्लस 2, देख लो आप, ठीक। अब क्या लिखोगे, x प्लस 5 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। अब इसका पक्षांतर करोगे, प्लस 5 मिलकर क्या हो गया, -5, और इसका पक्षांतर करोगे तो ये मिल गया, क्या लिखोगे, अतः शून्यक -5 व -2 हैं, ये आपके क्या हो गए, अल्फा और बीटा। इनकी वैल्यू आप यहां रख दोगे, -5 प्लस -2 बराबर -b/a, -5, देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो आप क्या करोगे, 5 और 2 कितने हो गए, 7, -b/a, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया। ऐसा ही आप यहाँ करो, -5 गुणा -2 c/a, तो 5 दूनी कितना होता है, 10, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन तो हम लगाते नहीं है, तो ये आ गया आपका आंसर। चेक कर लो, a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 10, a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10। ठीक है बच्चा, इन क्वेश्चंस को करिएगा। इसके अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।